आप लोगों के लिए आज वर्ड मीनिंग सीखने के लिए एक तरीका लाया हूँ। वर्ड मीनिंग मित्रों कोई नहीं सिखाता। मैं भी पढ़ रहा था जब, तो मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडवर्ब सब कुछ सिखाया गया, लेकिन वर्ड मीनिंग कभी कोई टीचर नहीं बताया कि वर्ड मीनिंग बेटा ऐसे सीखना है। वर्ड मीनिंग मैं खुद याद करता था, लेकिन मैं जब पढ़ा अपने अनुभव से सीखा, कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूँ, टिप्स लेके आया हूँ, जिससे आप वोकैबुलरी को, आप अपने शब्दकोश को, ज्ञानकोश को बढ़ा सकते हो आसानी से, और उससे जो है ग्रेप्स की पावर बढ़ा सकते हो। कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो। नॉट ओनली दिस बट आल्सो आप जो है उस पर कमांड भी पा सकते हो। इतना अच्छा कमांड हो जाएगा इंग्लिश में, क्या बताएं आपको। तो मित्रों ध्यान दीजिए कि कैसे उस पर जो है इंग्लिश को समझा जा सकता है इजी वे में। सबसे पहला, इसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहला टर्म है, हम लेके आए हैं ओमनी का। मित्रों ओमनी जो होता है, एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है ऑल, मीन्स ऑल, सब कुछ। सब कुछ, सभी। मित्रों अब इससे देखिए क्या क्या बनता है। सबसे पहली वर्ड में प्रेजेंट माने होता है उपस्थिति। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थिति। ओमनी लगा के आप बनाइए, इसको प्लस करते जाइए। ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थिति। उपस्थित का मतलब सर्वव्याप्त। ये हो गया सर्वव्याप्त। सर्वव्याप्त का मतलब सर्व जगह उपस्थित होने वाला, सर्वव्याप्त। इसका मतलब सर्व होता है, इसको सर्व बोलते हैं। सभी, सर्वव्याप्त, सब जगह उपस्थित होने वाला। दूसरी वर्ड मीनिंग आप देखिए दोस्तों, ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट, सियंस जो है, सिएंट जो है, ये साइंसिया शब्द से लिया गया। साइंसिया का मतलब होता है ज्ञान, और साइंसिया से ही साइंस बना है, उसी साइंस से सिएंट लिया गया है। इसका मतलब था ज्ञान, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी। इस चीज को आपको जानना जरूरी है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, और शिएंट का मतलब होता है SIENT। शिएंट का मतलब होता है ज्ञान। इस साइंसिया शब्द से लिया गया है। आप इसको याद करने के लिए SEINCE, साइंस लिख सकते हैं, साइंस लिख सकते हैं। साइंस से लिया गया है ज्ञान। विज्ञान होता है जैसे, वैसे ही साइंस से ज्ञान लिया गया है। अब देखिए ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशिएंट, ओमनी ओरस एक का शब्द आता है। ओमनी ओरस। ओमनी ओरस का मतलब होगा, ओरस का मतलब खाने वाला, फीडर होता है। ओमनी का मतलब होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी। ओरस का मतलब होता है कंज्यूमर, फीडर, खाने वाला। एक शब्द होता दोस्तों ओमनी, ओमनी लगा लीजिए, पोटेंट लिख लीजिए। पोटेंट का मतलब होता है पावर, सर्व शक्तिमान। पोटेंशियल से लिया गया, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है। पोटेंशियल का मतलब होता है शक्ति। वैसे एक ये ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, पावर ही होती है ऊर्जा है। तो ये है ओमनीपोटेंट। आप एक शब्द और बना सकते हैं, ओमनी डायरेक्शनल।
चौतरफा, चारों दिशाओं में, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है। तो इस तरह से प्रयोग ओमनी का आप कर सकते हो। अब मित्रों एक शब्द आया है ओरस, हम ओरस को पकड़ते हैं। ये ओरस भी एक टर्म है, जैसे खाने वाला होता है उसी तरह अब हम ओरस के बारे में, जैसे इसके बारे में बताया वैसे ओरस के बारे में आप जानिए। ओरस का मतलब क्या होता है। देखिए इसको मिटा देते हैं। ओमनी का मतलब आपने देखा हॉल होता है। अब देखिए ओरस का मतलब देखते हैं। ओरस का मतलब होता है कंज्यूमर, फीडर, जो खाता है, हारी बोलते हैं, ठीक है। ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला, भोजन ग्रहण करने वाला, ठीक है, फीडर। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख चुके हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे ओमनी को बनाया वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप इसको बनाइए ओमनीवोरस। ओमनीवोरस अभी आपने पढ़ा भी, ओमनीवोरस, ओमनी के प्रयोग में ओमनीवोरस आपने पढ़ लिया। सर्वाहारी पढ़ा हमने, दोनों मिला दिया, ओरस का मतलब भी दिखा दिया, और ओमनी का पढ़ा ही आपने। तो सर्वाहारी, ओमनी माने ऑल होता है, ओरस का मतलब खाने वाला, तो सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी हो गया। अब देखिए हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, हर्बी शब्द लिया हर्बल से, हर्बल से लिया है, साग पात से लिया है, पेड़ पौधे से होता है, तो इसको होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी दिख रहा है जी, दिख रहा है। शाकाहारी। हर्बीवोरस, हर्बल से लिया गया है, पेड़ पौधे होता है, हर्बल का मतलब पेड़ पौधे होता है। कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निस का मतलब होता है फ्लेश, फ्लेश का मतलब होता है मांस, मांस, इसका मतलब होता है मांसाहारी। मांसाहारी, इसी को वेजिटेरियन भी बोलते हैं, इसी को वेजिटेरियन भी बोलते हैं। वेजिटेरियन इसलिए कि वो साग पात खाता है, तो वेजिटेबल खाता है, वेजिटेरियन हो गया। कार्निवोरस को मांसाहारी बोलते हैं, क्योंकि ये साग पात नहीं खाता, इसको इसलिए इसको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। इसको नॉन वेजिटेरियन भी बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन। ये फ्लेश खाता है, सिर्फ फ्लेश खाता है, वेजिटेबल खाता नहीं, इसलिए नॉन वेजिटेरियन। और ये वेजिटेबल खाता है, हर्बीवोरस वेजिटेरियन होता है। ओमनीवोरस सब कुछ खाता है। एक होता है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस कीट पतंगों को खाने, बहुत सारे जो है एम्फीबियंस भी हैं और पक्षियां भी हैं, पौधे भी हैं बेटा, ठीक है, बहुत सारे पौधे भी हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है। ड्रोसेरा है, नेफेंथीज है, यूट्रिकुलेरिया है, हाँ, और पिक्चर प्लांट जिसको भी बोलते हैं, है ना।
तो बहुत सारे पौधे भी हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं। बहुत बताया कैसे खाते हैं? हाँ, उस एक का नाम है वेनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई माने फ्लैप है और ट्रैप करता है, फ्लाई को ट्रैप कर लेता है। वेनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई माने उड़ने वाली मक्खियों को ट्रैप करता है, जानते हो बेटा? उसका ऐसे होता है, ऐसे कुछ इस प्रकार का वो पौधे, ये पौधे से पौधा रहता है, ये इस तरह का उसका पिक्चर बना रहता है और ये पत्ती यहाँ से जुड़ी होती है बेटा, इस तरह एक पत्ती होती है ऐसे, ठीक है। जब कोई मक्खी इसमें आती है ना बेटा, यहाँ पे, ठीक बेटा, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक बेटा। जब कोई मक्खी यहाँ पे आती है, बैठती है, और इसके अंदर जानते हो क्या सेंट होता है, बहुत अट्रैक्ट करने वाला सेंट ये मतलब निकालती है, समझ रहे हो? क्योंकि उससे मक्खियाँ अट्रैक्ट होंगी, हाँ, इसके पास जाएंगी और यहाँ पे सूंघने का मतलब जो है एंजॉय करना चाहेंगे और नेक्टर लेना चाहेंगे, जो भी है। अब ये जो है अपनी पत्ती से ढक लेता है और इसके अंदर जो श्लेष्मा लगा होता है, म्यूकस बहुत सारे होता है ना, प्रोटीन भी होता है, लैक्टिक एंजाइम होते हैं। ये जब आता है ये इसको ढक लेता है तो उसमें मक्खी उसमें लिपट के मर जाती है और उसका जो है वो जो उसका प्रोटीन है या जो भी कुछ है उसका तत्व उसको खा जाता है, ठीक है। हाँ, समझ में आई बात? इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ये कुछ हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, ठीक है, वो पकड़ लेते हैं, मांसाहारी प्लांट होते हैं वो, ठीक है। इंसेक्ट खा रहे हैं तो नॉनवेज ही तो खा रहे हैं बेटा, हाँ? मांसाहारी प्लांट होते हैं इंसेक्टिवोरस। और कुछ एम्फीबियंस होते हैं, जैसे मेढक उडक है, खाता है ना, इंसेक्ट खा जाते हैं। तो इंसेक्टिवोरस कीट पतंगों को खाने वाला को खाने वाले को कहते हैं, क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस। एक बेटा होता है वर्मीवोरस, जानते हो? वर्मीवोरस, ठीक बेटा। वर्म्स का मतलब होता है ना, ये वर्म्स होता है। वर्म्स मतलब निमेटोड होते हैं, जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो जानते हैं, निमेटोड होते हैं बेटा। निमेटोड्स होते हैं, जैसे केचुआ होता है ना, लीच होती है ना, कीड़े मतलब वो थिन एंड इलांगेटेड वार्म, पतले और लंबे जो कीड़े की तरह होते हैं उनको खाते हैं वार्म्स, वर्मीवोरस बोलते हैं, ठीक है। एक पक्षी होती है हॉक, देखे हो, है ना, बाज होती है, हाँ, ये सब क्या कहते हैं, इन्हीं सब को खाते हैं। वो तो सांप तक खा जाता है, हाँ, ठीक है। वर्मीवोरस छोटे छोटे जीवों को खाने वाले, है ना, कीड़े मकोड़े खाने वाले, वर्मीवोरस हो गया। पीसीओरस होता है एक बेटा, पीसीओरस मतलब मछली खाते हैं कुछ, ठीक है। पीसी का मतलब होता है मछली होता है, ये होता है। पीसेस का मतलब होता है मछली, ठीक बेटा। पीसेस का मतलब होता है फिश, इसका मतलब होता है फिश, ठीक है, समझ रहे हो? ये इसका मतलब है फिश। पीसीओरस मतलब फिश, मछली खाने वाले, ठीक है, मछली खाने वाले पीसीओरस, ठीक बेटा। पीसीओरस। एक एवीओरस होते हैं। एवीओरस क्या होता है? एवी का मतलब है पक्षी। ये सब टर्म है बेटा, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना तो बर्ड क्लासिफिकेशन तो रहेगा ही रहेगा, उसमें वहाँ पे हमेशा बर्ड के लिए एवी शब्द आएगा। मछली के जब बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पीसी शब्द आएगा, ठीक है। साइंस, ये कुछ साइंस के वर्ड है, ठीक है ना। वर्म है, इंसेक्ट है, ये तो इंसेक्ट कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। अब एवीवोरस क्या होता है? बर्ड्स, है ना, बर्ड्स को खाने वाले, बर्ड्स ईटिंग एनिमल्स,
बेटा। अब पीसीओरस तो बहुत कुछ खाती है, बर्ड भी खाती हैं, हाँ, और एनिमल भी खाते हैं, भालू भी खाता है, आदमी तो खाता ही खाता है, इंसान। ठीक है बेटा। और ये बर्ड्स को भी लोग आदमी इंसान खाता है, इसीलिए इंसान को ओमनीवोरस बोला जाता है। ठीक है। और पीसीओरस ये एवीओरस बर्ड्स, कुछ जो है बर्ड्स को खाने वाले भी वो हैं। ठीक है। बर्ड्स को जो खाते हैं प्रीडेटर, प्रीडेटर जो बर्ड को खा जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? एवीओरस। और एक चीज और बता दे रहे हैं, मोलस्कीओरस। मोलस्कीओरस क्या होता है? ये बेटा ये मोलस्क होता है। मोलस्क का मतलब जानते हो क्या होता है? मोलस्क, मोलस्क का मतलब घोंघा, सीपी, है ना। गैस्ट्रोपोड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोपोड। हाँ, वो तो चलो साइंस की बात है जब पढ़ना, ठीक है, लेकिन उसको गैस्ट्रोपोड बोलते हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसको मोलस्का बोलते हैं, मोलस्का फाइलम होता है ना बेटा। इसमें घोंघा आता है। ठीक है। इनकी कवरिंग जो होती है बहुत हार्ड होती है। ठीक है बेटा। उसके अंदर जो है जीव होता है, तो उसको भी खाते हैं। बहुत सारी फिशेज हैं जो समुद्र में रहती हैं और घोंघे को बीन बीन खा जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो उसको क्या, मोलस्कीओरस, मोलस्कीओरस। ठीक है। घोंघा को खाने वाली मोलस्कीओरस, मोलस्क होता है ना। सीप और घोंघा, सीप और सीप घोंघा। ठीक है। इस तरह देख रहे हो क्या है हमारा मतलब है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप देखिए अंग्रेजी कैसे बनती है। ठीक है। आप कभी पढ़ोगे ओमनीओरस, कभी हर्बीओरस याद करो, कभी कार्निओरस। अरे कार्नी माने फ्लैश होता है। ठीक है। मिलता जुलता वर्ड भी कैनाइन है, मांस को चीरने फाड़ने वाला। ठीक है। कार्निस का मतलब फ्लैश होता है। इंसेक्ट माने जानते हैं, वार्म्स का मतलब जानते हैं, वर्मीओरस। पीसी का मतलब याद रखिए, एबी का मतलब याद, मोलस्का फाइलम है, उसको याद। कभी भी वर्ड मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो वर्ड मीनिंग में इस तरह बहुत सारे हैं बेटा, इस तरह अभी बहुत सारे हैं। निमेटियोरस हो गया, जैसे हमने बताया ना, ये वर्मीओरस है, जैसे एक निमेटियोरस हो गया। निमेटियोरस क्या होगा? निमेटियो वही थिन एंड इलॉन्गेटेड वार्म को वर्ड सिनोनिम्स हैं ये सब। कुछ सिनोनिम्स बनेंगे, कुछ इंटोनिम्स, कुछ नए अंग्रेजी बनेंगे। लेकिन आपको अगर बेसिक चीज अगर नहीं मालूम है तो ये हमको भूलता नहीं है। क्यों नहीं भूलता? बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आई रही बात हमारी? तो आप इसको आप जानिए। ओरस का मतलब फीडर होता है, और उस फीडर को जिसमें जिसमें लगा दो, हर में लगा दो, हर्बी ओरस होगा। फ्लैश में लगा दिया, कार्निओरस हो गया। इंसेक्ट में लगा, इंसेक्टिओरस हो गया। वर्म में लगा दिया, वर्मीओरस हो गया। मछली में लगा दिया, पीसीओरस हो गया। चिड़ियों में लगा दिया, एवीओरस हो गया। मोलस्का में लगा दिया, मोलस्कीओरस हो गया। बहुत सारा ऐसे बन सकता है बेटा, अभी तो लाइन है इसकी। ठीक है। ओके बेटा। अब देखो एक चीज और हम पढ़ाएंगे बेटा। अब देखो दो चीजें हमने बता दिया आपको। क्या क्या बताया? इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। दो चीजें हमने बताया अभी, सिर्फ दो चीजें हमने अभी तक बताया है। ठीक है। ओमनी का मतलब ऑल बताया, और ओरस का मतलब बताया कंज्यूमर, फीडर, खाने वाला। ठीक है। अब देखिए एक वर्ड मीनिंग और हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है, इसको पूरा देखिए ध्यान से। ठीक है। और इसको लाइक और शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए। ठीक है ना बेटा।